खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक तो 5%, दूसरा 18%। लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का स्लैब अलग से बनाया गया है, वो उसके दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। जीओएम की बैठक में इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात की गई है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों को अपने सुझाव दिए हैं। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी दर्ज की हैं, जिसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। और इसी खबर पर देखिए नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से अकरम खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जीएसटी में रिफॉर्म के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब तक जो 4 स्लैब होते थे जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें अब 2 स्लैबों को ख़त्म करना है, जिसमें 28% और 12% है। इसको लेकर व्यापारियों की क्या राय है और जो लोग काम करते हैं वो कितना प्रभावित होते हैं, उसको जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा में खड़े हुए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक आदमी हैं जिनसे बात करेंगे, व्यापारी हैं। जरा आप ये बताइए, आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? हमारा बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है जी। रोडी डैश, सरिया, सीमेंट, ये सारा मटेरियल हमारे पास रहता है। अच्छा, जो अभी तक कितना % जीएसटी आपके उस पर लग रहा था? अभी सीमेंट पे 28%, लोहे पे 18% और ईंट वगैरह फिलाइस पे 12% और रोडी है, डैस्ट है या रेत वगैरह, इन पे 5% था। अब जो स्लैब खत्म होगा वो 28% वाला खत्म होने जा रहा है और 12% वाला खत्म होने जा रहा है, तो कितना राहत आप लोगों के लिए होगा, कितना लोगों के लिए होगा, ग्राहकों के लिए, और इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट का। इससे आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। ग्राहक तो हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि ग्राहकी भी बढ़ेगी इससे, लेकिन आम पब्लिक जो है उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा। 28% बहुत ज़्यादा होता है, अब वो कम कर दिया है, 12% भी काट के 5 कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला सरकार का। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, व्यापारी हैं। ये पीछे इनकी दुकान है जहाँ पर जो पार्ट्स हैं, चूँकि अब जब ये स्लैब ख़त्म होगा तो सबसे ज़्यादा असर इस व्यापार पे ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम चाहें जो इक्विपमेंट हैं या पार्ट्स हैं या रबड़ की बात करें, जो टायर हैं उस पर 28% जीएसटी लगता है। इस फैसले को ये कैसे देखते हैं और कितना प्रभाव पड़ेगा, ज़रा ये बताइए। आपका नाम क्या है और आप क्या व्यापार करते हैं? मेरा नाम वारिस अली है, मेरा स्पेयर पार्ट का काम है। जो सरकार ने ये फैसला लिया है 28 और 12% स्लैब को ख़त्म करने का, वो बहुत अच्छा है। इससे व्यापारियों को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन आम जनता को उससे ज़्यादा बढ़िया वो है फ़ायदा। अभी तक आप कितना टैक्स देते हैं जो पार्ट्स हैं? जो पार्ट हमारे पास में आ रहे थे उसमें 18% और 28% 2 स्लैब का पार्ट आता है हमारे पास में। तो अभी जब ख़त्म होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा भी होगा, तो इसे किस तरह से देखते हैं और ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद आगे होगा जीएसटी के कलेक्शन को लेकर? इससे व्यापार में हमें तो वो फ़ायदा है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कस्टमर को फ़ायदा होगा। क्यों? मंदा मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, उससे कस्टमर को फ़ायदा होगा और आने वाले भविष्य में जो महंगाई है वो महंगाई कम हो जाएगी इससे। देखिए, बढ़िया कदम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि वो जो रोजाना की चीज़ें हैं उस पर जीएसटी कम होगी तो लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो दवाइयाँ हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं बड़ी बीमारी की, उसके ऊपर से भी स्लैब कम किया जा रहा है। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, जरा उनसे भी जानेंगे। सर, आप बताइए, जो जीएसटी के दायरे में आती हैं दवाइयाँ वो कम होंगी तो कितना फ़ायदा इसे आप लोग देखते हैं, कैसे एक डॉक्टर होने के नाते? भाई इस टाइम जो है बहुत महामारी पे बीमारी चल रही है, गरीब आदमी बेचारे पता नहीं कैसे कैसे अपना इंतजाम करते हैं, और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। गरीबों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और उनके लिए ये कदम जो है बहुत अच्छा है। जीएसटी स्लैब कम होने से कौन सी वाली दवाइयाँ जिन पर फ़ायदा होगा? जैसे जीएसटी से एक तो ये वैक्सीन है, कुत्ते काटे की वैक्सीन है, टीबी की दवाइयाँ हैं और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो 28% में आती हैं, 18% में आती हैं। उनसे बहुत जो है आम पब्लिक पे भी जो है बहुत इसका फ़ायदा है और
मेडिकल लाइन में भी इसके जो है लोगों को इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि जीएसटी को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर लाल किले से कहा था कि वो जीएसटी रिफॉर्म करने जा रहे हैं, जिससे आम जनमानस को बेहद सहूलियत होगी, सस्ती चीज़ें होंगी। और अब ये जो मंत्रियों का समूह है जीएसटी का, वो इस जो सुझाव आएंगे लोगों से उसे अगली मीटिंग में रखेगा, क्योंकि अब तक जितने भी ऐसी सहूलियत या पब्लिक को राहत देने वाली विचार हैं या जो योजना है उसको लेकर जल्दी बैठक की जाती है। तो अब इस अगली जो बैठक होगी उसमें जीएसटी की ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी और ये 2 जो स्लैब हैं वो कम कर दिए जाएंगे, जिसके बाद लोगों को बहुत राहत होगी। इसको लेकर व्यापारी या आम लोग तमाम देश के प्रधानमंत्री और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार चीज़ें अगर कम होंगी, महंगाई, तो सभी वर्ग को इसका फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। जीएसटी के नए स्लैब को मंजूरी मिल गई है, यानी अब सिर्फ जीएसटी 5% और 18% ही लगेगा। हालांकि लग्जरी आइटम्स में जो 40% था वो अभी बरकरार है। इसको लेकर के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम एक ग्रोसरी स्टोर पर हैं। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम ग्राहक भी हैं जो लगातार सामान परचेज कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनीत यादव है। ये बताइए, जिस तरह से जीएसटी के स्लैब में अब तब्दीली की गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को एक अपने संबोधन में कहा था, क्या कहेंगे इसको? मतलब जो ये जीएसटी हमारी कम हुई, इससे मतलब काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब इससे जो हमारे मतलब आइटम्स पे जो जीएसटी लग रही थी उसमें गिरावट आई। हमारे जो मतलब आइटम्स गिरावट आएगी, अभी मंजूरी मिली है, मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इससे ये फ़ायदा हमारा ये होगा कि जो हमारे आइटम्स का प्राइस होगा वो हमारा थोड़ा कम होगा और मतलब आम आदमी के लिए काफ़ी आसानी होगी परचेस करने में। आम आदमी के लिए काफ़ी आसानी होगी। स्टोर्स के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से अब जो नया स्लैब है उसको मंजूरी मिली है जीएसटी में, 5 और 18% ही बचा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, जनरल पब्लिक को तो बहुत आराम मिलेगा, इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। हम लोगों को जो सामान थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था वो सस्ता पड़ जाएगा और गवर्नमेंट ने ये पब्लिक के लिए बहुत मतलब अच्छा काम किया है। पब्लिक को सहूलियत मिलेगी और इस गवर्नमेंट से उम्मीद भी थी। क्या लगता है, जो 12% पहले था वो घट के 5 हो गया, जो 28 था वो 18 ही बचा? वो 18 बचा है ना। किस आइटम में ये लागू होगा, आपको क्या कुछ लगता है? हमें लगता है लग्जरी आइटम छोड़ के लगभग सब पे, कपड़े वगैरह या राशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, सब पे वो स्लैब वाइज कर दिया ना। जो जिस पे 28 लगाया था उसको 18 कर दिया और 12 को 5 कर दिया। अब अगर एसी कोई खरीदने जा रहा है तो उसको कहेंगे कि रुक जाएं 1-2 महीने? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। अब तो वेट करेंगे। अब कहने क्या, जो लोग पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, वो तो सब वेट ही करेंगे ना। तो अभी फिर आपके उस पर भी असर पड़ेगा? थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, लेकिन मतलब चूंकि जनरल दैनिक कार्य का है, इसलिए लोगों को मजबूरी है। अब चाय पत्ती है तो पीना ही पड़ेगा, चीनी लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए वेट नहीं करेंगे। लेकिन बड़े आइटम के लिए लोग वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है। और यहाँ देख रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ सामान खरीद रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वे क्या कहेंगे, जिस तरह से जीएसटी के नए स्लैब को मंजूरी मिली है, कुछ दिन बाद लागू भी हो जाएगा, ऐसे में कितना फायदा मिलेगा? जो 5% वाला, जो 12% वाला था उसको 5 कर दिया, 28 वाले को 18 कर दिया, कितना फायदा होगा? फायदा होगा लग रहा है आपको? बिल्कुल। यहाँ देख रहे लगातार इस स्टोर में अभी हालांकि सुबह का वक्त है तो कम ही लोग हैं। सर, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप, इस स्टोर में कितने लोग आते हैं और ऐसे में जिस तरह से जीएसटी का स्लैब अब चेंज कर रहे हैं, क्या कुछ फायदा मिलेगा लोगों को? काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा इससे जो है। हाँ, आम पब्लिक को काफ़ी अच्छा फायदा बेनिफिट रहेगा इससे, जो जीएसटी को लेकर के। अभी लोग और मांग कर रहे हैं कि कार वार जो लग्जरी कार है तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। उसकी भी लोग उम्मीद जता रहे हैं, उसकी होना ही चाहिए। अच्छा, अगर बात करें एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो भी लोग खरीद रहे हैं, उनको कितना फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा, काफ़ी मिलेगा उनको, क्योंकि 28 से 18 हो रहा है। 28 से 18 हो रहा है, काफ़ी बेनिफिट उससे मिलेगी, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग और वो देखिए पीछे सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर, रुकिएगा। मैम, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सा आइटम खरीदा है। मैम, एक्सक्यूज मी, मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी आइटम खरीदा है, तो अब क्या है, जीएसटी का जो स्लैब है वो चेंज होने वाला है, मंजूरी मिल गई, मतलब हिंदी नहीं आता है उसके साथ बात करना। आप ऐसे ही बोलिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। सर, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जीएसटी का स्लैब में तब्दीली की है सरकार ने। हिंदी नहीं आता सर, नहीं इतना है, इतना ऐसा आंध्रा का नहीं लगता है आपको फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा सर, फायदा मिलता है। अच्छा सर, क्वालिटी भी है बढ़िया सर। अपना बीएसएफ वाला बहुत आता सर, एसएस भी है, आता सर, बहुत आदमी आता सर, बढ़िया सर, फायदा मिलेगा काफी फायदा मिलेगा सर। मैम, थोड़ा सा अभी बोल दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए, क्या कुछ फायदा मिलेगा? क्या लगता है, कितना सामान लेती हैं आप हर महीने, कितना सामान लेती हैं? हर महीने नहीं है, हफ्ता में आते हैं। हफ्ता में कितना सामान लेती है लगभग?
कितने उसका 1000 का? 1000 का ऐसे लेते हैं 1000, बस। यानी आप लगभग महीने में 4 से 5000 का सामान ग्रोसरी आइटम लेती हैं। तो ऐसे में अगर जब स्लैब लग जाएगा, जब से शुरू हो जाएगा जीएसटी का नया स्लैब, जिसमें 18 और सिर्फ और 5% वाला शुरू हो जाएगा, लग रहा है आपको बचत होगी उसमें काफ़ी? समझ में नहीं आ रही है मुझे। जी जी जी, क्या करें सर? ठीक है सर, थोड़ा जीएसटी हो रहा ना, इसमें तो थोड़ा घाटा पड़ रहा है सर, बाकी तो ठीक है सर, सस्ता है। तो जीएसटी में ही कम कर रहे हैं। हाँ, मतलब छोटा छोटा आइटम से मैं नहीं मिलता सर, बड़ा बड़ा मैं लेना सर, कोई ऐसा ना सर पैकेट है उसका बाद में सर ड्राई फ्रूट है, अखरोट वगैरह सर, बड़ा बड़ा सामान वो इंजेक्शन वाला वगैरह सर, इसमें तो थोड़ा पैसा मिल जाता सर। हाँ, पैसा बचता सर, छोटा छोटा, हाँ छोटा छोटा आइटम है ना सर, मतलब कोई साबुन ले लेंगे, तेल ले लेंगे, तुम्हें पता है सर 10 रुपया 15 रुपया बचेगा सर। हम क्वालिटी ज्यादा ले लेगा तो सर कम से कम 500 रुपया 600 रुपया बच जाता सर, वही फायदे सर। तो लग रहा है आपको कि यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं लोग लगातार ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में राजधानी लखनऊ के भी लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से अगर हम बात करें, जो नया जीएसटी का जो स्लैब है वो जब से शुरू हो जाएगा, हालांकि मंजूरी मिल गई है। अब आपको बता दें कि जो 12% वाला स्लैब था उसको, हालांकि अभी तक आपको बता दें 4 स्लैब लगते थे, 5, 12, 18 और 28। अब सिर्फ 2 बचे हैं, यानी 5% का और 18% का। यानी जिन सामानों में 28% तक जीएसटी लगती थी वो अब सिर्फ 18% लगेगी, और जिनमें 12% तक लगती थी उनमें अब सिर्फ 5% ही लगेगी। हालांकि तंबाकू जैसे और तमाम जो आइटम्स हैं उन पर अभी बरकरार है, उस पर 40% ही जो जीएसटी है वो लगेगी। तो कहीं ना कहीं इस नए स्लैब से आम पब्लिक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से ऐलान किया था, घोषणा की थी कि आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द जो है 5% और 18% जीएसटी और स्लैब में जो है बहुत रिलीफ दिया जाएगा। उसको लेकर के इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम आज एक परचूनी की बड़ी शॉप पे पहुंची है, और यहाँ के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं रवि जी, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितना इससे ग्राहकों को फ़ायदा होने वाला है, गरीब तबके के लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है, और क्या क्या लोगों को और जो है देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है। इंडिया न्यूज़ में स्वागत है रवि जी आपका। धन्यवाद। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त के दिन जो है घोषणा की थी कि आने वाले समय के अंदर जो है 5% और 18% जीएसटी में और स्लैब में जो है रिलीफ दिया जाएगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उससे? माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रपोज़ किया है कि 28% और 18% वाली चीज़ों को कम करके केवल 12% वाली को कम करके केवल 5 और 18% की जीएसटी दर का ही उपयोग में लाया जाएगा। इससे निश्चित तौर पे कई चीज़ें का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, और आम आदमी को भी ये जानकारी रहेगी कि केवल 2 ही स्लैब हैं जिसके जो 5 और 18% में ही चलेंगे। इससे लोगों को भी जानकारी बढ़ेगी। जिस तरीके से रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, जैसे अभी आज अपन परचूनी की दुकान पर खड़े हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, या उससे कुछ ग्राहकों को या दुकानदारों को उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रधानमंत्री की? मेरा ये मानना है जो परचूनी की दुकानों में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो लगभग 5% के दायरे के जीएसटी में आते हैं। तो अगर इनमें कई चीज़ें ऐसा है जो शून्य दर पे भी आती हैं, लेकिन अगर मेरा मानना है अगर कई चीज़ें ऐसी है जो रोज़मर्रा काम आती है, अगर उनको अगर स्लैब को कम किया जाए या उसका उचित जीएसटी लिया जाए तो जिससे आम आदमी को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये हमारे साथ रवि जी थे जो इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर जो 5% जो जीएसटी का दायरे में जो चीज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से जो है अगर उससे भी और ज़्यादा कम होगा तो हो सकता है कि ग्राहकों को साथ साथ जो व्यापारी हैं उनको भी फ़ायदा हो, सेल अधिक बढ़ेगी, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी हर चीज़ को यूज़ कर सकेंगे, खाना पीना उनका जो है मध्यम वर्गीय हो सकता है। इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री से काफ़ी जो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों में है वो पूरी एक जो निकल के बाहर आ रही है, वो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में इन सब चीज़ों की घोषणा करने जा रहे होंगे। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।